कटोरी भात सामने मुंह, ले बेटा ले 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 मोबाइल ले 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 इधर मोबाइल इधर भात। मोबाइल देखा देखा के छोटे बच्चों को तुम खाना खिलाओगे, वो लड़का बड़ा होकर के टावर में चढ़ जाए। मौजूद काबिल कदर उलमाए किराम व शोरा व खुतबा, सामीन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर इस जलसे में आप नियत से दिल से आए हो तो मुझको यकीन है, उम्मीद है कि आपको सवाब भी मिलेगा और यही निजात का जरिया भी बनेगा। लेकिन अगर झारखंडी के नाम पे आए हो या झारखंडी को देखने आए हो, कोई गारंटी नहीं कि क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्त झारखंडी के नाम पे मत आया करो, रसूल पाक के नाम पे आया करो। इसलिए कि जलसे में लोग आते हैं कुछ सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बुझने के लिए, कुछ देखने के लिए। तो ये हो हल्ला जो सामने हो रहा है, इन लोगों को बिठा दो, ये लोग कुछ नहीं करने वाला है। ना ये जलसा सुनेगा ना किसी को सुनने देगा। ये लोग जबरदस्ती वाला आदमी है। इन लोगों को कल इलेक्शन के टाइम में बूथ पे ड्यूटी लगा दो, तब पता चलेगा कि क्या है। हाँ भाई बैठ जा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे बहन, मेरे फॉलोअर, मेरा कलेजा, मेरा गुर्दा, मेरा फेफड़ा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बस अपनी जगह छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप नबी रहमत, प्यारे आका, हम सब के आका, ज़मीन और आसमान के आका, चांद सूरज के आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बात बोले, अरे बोल दे। देखिए सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो तो उसमें कोई जान नहीं है। हर मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हर की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर सिर्फ सुनना है। ये उलमा किराम देख रहे स्टेज पे, ये खूबसूरत जमात देखते हो, ये टोली की शक्ल में, ये समंदर भी है, पहाड़ भी है और बागात भी है। वजन करो तो पहाड़ से कम नहीं, गहराई नापो तो समंदर से कम नहीं, और खुशबू लो तो बागात से कम नहीं। इनको सही इस्तेमाल कीजिए। आपके गांव में, इलाके में, मोहल्ले में, अराकीन में, सब में बहारें पैदा हो जाएगी। शर्त है कि आज हमारी
जमात या हमारी कौम के लोग जो इतने बिखरते जा रहे हैं, वजह यह है कि हमने अपने अकाबरीन, अपने उलमा, अपने उस्ताद, अपने इमाम की इज्जत कदर करना छोड़ने लगे। जब उलमा फरमाते हैं कि चुप रहो तो चुप रहना चाहिए, जब ये जो बोल दे तो होना चाहिए। आप लोग सुने होंगे कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में पढ़ा लिखा है वो केरला है। 94% साक्षरता जिसको कहता है, तालीम प्रतिशत 94% है। 100 आदमी में 94 आदमी पढ़ा लिखा है केरला में। सुने वहां की बात कभी? वहां जलसा नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, जलसा कम होता है। और वहां उलमा जो कह दे आलिम, वो पत्थर की लकीर होती है, टूट जाएगी टेढ़ी टेढ़ी। शादी कैसे करना, उलमा ने एक खाका पेश कर दिया कि इसी अंदाज में शादी ब्याह करना है। अब उससे हट के कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज हमारे यहाँ एगो मामूली चिलम खोर बोतलबाज इमाम को डांट देता है और कहते हो मौलाना असर नहीं होता है। ये मेरी माँ बहनें बैठी है, इतनी मुश्किल से आई है, कितनी मुश्किल में। ओ बेटा, वो जेंट्स लेडीज थोड़ा सा साइड हो जाओ, जगह की कमी है। जब जानते हो कोई झारखंडी बाबा को बुलाना है, थोड़ी सी जगह बड़ी कर दो, कुछ दिन तक करो, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, कुछ दिन तक करो, जब तक हम बोल रहे हैं मेरी उम्र है। जब बोलना छोड़ देंगे, उम्र बढ़ जाएगी तो खुदे नहीं आएंगे। तो लोग अभी कुछ देखने आता है, कुछ सुनने भी आता है। मेरी माँ बहन, तू भी सुने और अमल करे। सबसे बड़ा मकतब, सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा दारुल उलूम, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज माँ का गोद होता है। माँ का गोद है ना, वो सबसे बड़ा कॉलेज वही है, उससे बड़ा यूनिवर्सिटी है ही नहीं। माँ जैसे बच्चों को ढाल देगी, बच्चा उठ के वैसे खड़ा हो जाएगा। अब आजकल की बहू बेटियां अपने बच्चे को मोबाइल दिखा दिखा के भात खिला रही, हाथ में मोबाइल, कटोरी भात, सामने मुंह, ले बेटा ले 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 मोबाइल, ले 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 इधर मोबाइल, इधर भात। मोबाइल दिखा दिखा के छोटे बच्चों को तुम खाना खिलाओगे, वो लड़का बड़ा होकर के टावर में चढ़ जाए। इसीलिए आज सब पावर में आया है। काश वो माए मोबाइल में दिखा के, हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला, झमेले खत्म। आजकल माए बहने वो स्टाइल सीखी है, बच्चों को चुप करने के लिए मोबाइल। याद रखो, ये मोबाइल अय्याशी की चीज नहीं। इन मोबाइल से कितने घरों को बर्बाद होते देखा, इन मोबाइल से कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। काश इस मोबाइल को सही इस्तेमाल करना सीख लेता, तो जब तक पढ़ोगे नहीं, उसको सही इस्तेमाल नहीं करना सीखोगे। इसलिए मेरे दोस्त, मेरी माँ बहने, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो चीज जहाँ इस्तेमाल करने का है वहाँ इस्तेमाल करो तो कामयाब हो जाओ। आज आप कुछ नहीं जानते हो इस्लाम के बारे में, हम लोग को ठेका दे दिए हो। हम लोग मौलाना मौलवी लोग ठेका लिया आप लोगों को कुछ मतलब है नहीं। क्या हो रहा है, सब कुछ करे मौलाना, मतलब सब ठेका हम ही लोग लिए। आप लोगों को कुछ नहीं, खाली गर्दन में चेन पहनना है, हाथ में कड़ा पहनना है, हर बाल खड़ा करके जलसान घूमना, कुछ काम नहीं है। सब जिम्मेवारी उलमा की है। बुजुर्गों की हकीकत बताए वही, इमाम का तरीका बताए वही, मदरसे के लिए चलता करे वही, जलसा करे वही। आप किस लिए हो? इसलिए लोगों, आज पूरी दुनिया की नजर क्योंकि मुसलमानों पे आ गई है, इसलिए कि आप इतने होने के बाद भी तुम उनकी नजर में कमजोर हो, इसलिए कि तुम तालीम से दूर हो, स्कूल से दूर हो, कॉलेज से दूर हो, मकतब से दूर हो। इसलिए तमाम चीजों को बैक वक्त खत्म करना है तो उलमा के बातों पे अमल करो और अपने मोहल्ले के मकतब को आबाद। सबसे बड़ा मकतब मोहल्ले का मदरसा है। इमाम को अब तनख्वाह नहीं देना चाहते हैं, शर्म नहीं आती है। 7,000 8,000 दे तो 300 घर रहने के बाद 400 घर गांव में घर है, 500 मकान है, लेकिन इमाम की तनख्वाह 600-700 देते हो। क्या ठेका ले लिया है? 600-700 तुम्हारे घर में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अजान भी देंगे, नमाज पढ़ाएंगे। कब सोचोगे, कब
कभी तूने मंदिर जाके किसी पुजारी से पता कर कि तुम जब धर्म गुरु हो तो तुम मंदिर में रह के कितना कमाते हो? वो पंडित कहेगा हम 80 से 70 हजार रुपया कमाते हैं। कभी गुरुद्वारा जाके पूछ कि तुम गुरुद्वारे में जो पादरी रहता है उनसे पूछ तुम्हारी आमदनी क्या है? वो 80 हजार से लाख रुपया बताता है। कभी चर्च जाके पूछ, वो कहेगा हम लाखों को पार कर जाते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म को चलाता है, धर्म को बचाता है, धर्म का प्रचार करता है। तो वहीं बैठ के उनकी इज्जत इतनी होती है। एक ब्राह्मण अगर अपने मोहल्ले में चला जाता है, अपने वक्त का डीसी क्यों ना हो, एसपी क्यों ना हो, वो डीआईजी क्यों ना हो, लेकिन जो ब्राह्मण समाज के लोग जो पूजा उपासना करते हैं उनके कदमों में चरणों में बैठ कर डीसी साहब कहते हैं महाराज क्षमा कीजिएगा देर हो रही। वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। वो जैसा धर्म उनके किसी के धर्म में टिप्पणी नहीं, लेकिन तुम जिस धर्म को मानते हो उसमें भी तुम्हारे धर्म में धर्म होना है जो प्रचार भी मानकर दीन का प्रचार करता है, कुरान की बात बताता है, अल्लाह व रसूल का पैगाम पहुंचाते हो। उनमें 6-7 हजार देने के बाद भी अगर 12 साल इमामत तेरे मोहल्ले में किए और थोड़ी सी बात हो गई आप रात में भगाने के लिए तैयार हो जाते हो। मौला बोल के बिस्तर उठाए जाइए। याद रखो तुम अपने उलमा पे जुल्म करते हो, दुनिया तुम्हें ऊपर जुल्म कर रही है। तुम उलमा को कमजोर समझते हो, दुनिया तुम्हें कमजोर समझ रही है। तुम उलमा को झुकाना चाहते हो, दुनिया अपने घुटनों में तुम्हें झुका रही है। वाह 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 वाह, शान खिताब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी है वाह वाह, उलमा की ताज़ीम करें, उनकी कदर करें। शर्म नहीं आती है जब एक शादी करते हो उलमा के सामने डीजे बज रहा है, मौलाना बेचारे चुपचाप बैठे टुकटुकी बांध के देख रहा है, वहीं मौलाना के सामने पटाखा फोड़ रहे हो, मौलाना चुपचाप बैठे हैं, उसी में जाकर के शराब पी रहे हो, वहीं तुम डांस रहे हो, वहीं डांस कर रहे हो, मौलाना चुप है। मौलाना कह दे कि ये काम मत करो तो मौलाना को तुम मोहल्ले से भगा देते हो, मोहल्ले को कहते मौलाना नहीं रहना तो रहो वरना जाओ। इसलिए मेरे दोस्त ये तमाम चीज की जो बीमारी हुई है इल्म की कमी की वजह से। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, जब तेरा बेटा इल्म हासिल करेगा, जब मकतब जाएगा, मदरसा जाएगा, इश्क़ मुस्तफा में झूमेगा, उलमा को देखेगा और उसी के बातों पे अमल करेगा, मस्जिद में घुसेगा, नमाज पढ़ेगा और मैक पे सीना तान के फजर में कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम सरकार इनायतुल्लाह चिश्ती हजरत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आलिम की कदर हमारे इलाके में पूरे हिंदुस्तान में कम हो गई, इसलिए आज आपकी भी इज्जत कम हो गई। आपको लोग आतंकवादी कहा, बांग्लादेशी कहा, टेररिस्ट कहा, घुसपैठी कहा, पत्थरबाज कहा, लैंड जिहाद कहा, जमीन जिहाद कहा, लब जिहाद कहा, क्या क्या नहीं तुमको खिताब किया इस नेताओं ने। मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बिहार बंगाल में चुनाव है, ये बोलो बिहार बंगाल में चुनाव, जो वोट देगा वो देगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, कि बंगाल जीत जाएगा फलना पार्टी। हम कहते पूरा बंगाल नहीं पूरा हिंदुस्तान तुम जीत जाओ, लेकिन भारत से मुसलमान हिलने वाला है। ये भारत मेरा है मेरा। अरे तुम क्यों डरते हो कि ये राज्य जीत ले वो राज्य जीत ले, मुसलमान का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो मंजूर है खुदा होगा वही। वाह, बिहार जीत गया। अरे बिहार जीता ना, मुख्यमंत्री हटले कोई दूसरा बना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बंगाल जीत ले कुछ नहीं होगा, यूपी जीतो कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होने वाला, ये भभकी है, धमकी है। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत के धरती में जमीन में हक है ना, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना किशनगंज के एक गरीब मुसलमान का हक है। तब लगता है आपको कि ये लोग जीत जाएंगे, भगा देगा? नहीं। इसलिए ये भारत में जो मुसलमानों को दीवानों को बसाया है, ये बसाने वाला कोई बादशाह नहीं था, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज ने बसाया है। तो जब तक भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। पढ़ोगे इतिहास तब ना, कुछ पढ़ा लिखा बनो तब ना। खेलो बेटा मोबाइल पबजी फ्री फायर और जाके शिकायत करो मोड़ पर बोल इस्लाम खतरे में।
पेशाब करके पानी नहीं लेता और बाप कहता है इस्लाम खतरे में। बेटी जाके सरसों खेत में इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है और बाप कहता है इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1:30 बजे रात घुसे घर, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। अरे खतरे में इस्लाम नहीं है, मेरा इस्लाम तो वो मजहब है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। यहाँ मोबाइल कान में हेडफोन लगा के गाना गाओ, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा बेटा। वक्त आरा मत घबरा, कान में हेडफोन लगा के रतियम जाके गुनगुनाओ। बल दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है न खेत है रे। दिल सबको मत दो मेरे दोस्त, दिल को रब ने बनाया है, दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में। वाह वाह। रमजान में ऐसे नमाज पढ़ रहा था, असर के टाइम में जब मस्जिद घुसते थे हजरत, रमजान में 1 महीना पहले लग रहा था नमाजी नहीं जिन्नात मस्जिद में घूम रहा है। असर के टाइम में वो इतर लगा के आदिल कादिर वाला इतरवा लगाता था, लगता था एकदम जिन्नात के खानदान से उठ के आया। वो खुशबू, वो टोपी, वो सुरमा, वो काजल, वो नमाज पे नमाज पढ़ रहा है, गुनगुना रहा है। अजब माहौल बनाया था रमजान में। ये लोग सब नमाजी था रमजान में। ये लोग जितना माथा खुला है सब टोपी वाला था। अभी टोपी बाज हो गया, अफसोस नहीं लगता तूने नमाज छोड़ दिया? अरे नमाज तूने नहीं छोड़ा, नमाज ने तुमको छोड़ दिया। इसलिए कि तुम तोड़ मरोड़ के पढ़ता था, तुम जान के नहीं पढ़ता था, तुम समझ के नहीं पढ़ता था, तुमको तैयार करने का ढंग नहीं था, दूर पढ़ने तरीका नहीं था, सूरत याद नहीं थी, शरायत नमाज नहीं जानता, फराज नमाज नहीं जानता, फराज गुस्ल नहीं जानता, नमाज भी देख रही थी। ये कैसा पागलपन है, ये कभी रुकू भी नहीं कर पाता सही से, तैयार भी नहीं पढ़ पाता सही से, कैसे पढ़ोगे? जबरदस्ती 1 महीना घूमा, दिल नहीं लगा, मस्जिद का नल तोड़ के भागा। मस्जिद का नल तोड़ के भागा। क्या लगता है ना? क्योंकि नमाज पढ़ने का ढंग है नहीं। 1 महीना कौन नलवा कब खोलता है किसको क्या पता है, किधर से खोलता है, जो ठोक दिया हो। और सर का मसासा करने का ढंग नहीं। हम लोग देखते थे ऐसे ये चुकुर 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 करके पूरी जिंदगी खत्म हो गई। वजू का ढंग याद नहीं। यार मौलाना को तो 8,000 देंगे। हम लोग उलमा की कमी है, हम लोग जमात में कुछ कमी है। कमी है कि हम लोगों ने कोई तंजीम या कोई संगठन या कोई कमेटी गठन नहीं की है, जिसका फायदा आप लोग उठा रहे हैं। जिस दिन हम लोग एक कमेटी गठन करेंगे, संगठन बना लेंगे, एक तंजीम को कायम करेंगे, हम लोग जो पास कर देंगे वही काम करेगा। एक मौलाना की तनख्वाह 20,000 तो 20,000, बगैर 20,000 से कोई तुम्हारे गांव में मौलाना नहीं आया। पढ़ाएंगे तो 51,000 लेंगे, देना होगा। तुम्हारा बाप है, तुम तो जिंदगी को जानते नहीं हो। खाली बाप का कब्जा करो, उनके बागान कब्जा करो, उनकी जमीन कब्जा करो, उनका मकान कब्जा करो, बाप के जमीन के लिए भाई भाई में लड़ाई करो, दोनों में मारपीट करो, केस करो, मुकदमा करो। ऐसे ज्यादा तुम जानते क्या हो? ना बाप का जनाजा पढ़ना जानोगे, ना बाप के तिजाम कुरान पढ़ोगे, ना उनके 40 दरूद पढ़ोगे, ना वो सारे साहब के लिए कुछ करोगे। बस मौलाना को ठेका दे दिया। हजरत 10-12 लड़का इंतजाम कीजिएगा, मेरे बाप का तीजा है, बाप का है, हर मौलाना फिकर चढ़ा दिया।
औलादों को तालीम से सजा दो, उनको मोबाइल न दे करके 30,000 के स्कूल में एडमिशन करा दो, 5,000 एडमिशन फीस लेगा और 15,000 महीना 500 रुपया किसी मास्टर को दोगे, 30 महीना पड़ेगा, 2.5 साल तक एक मोबाइल में फीस भी 5,000 हो जाएगा और 2.5 साल इस बढ़िया स्कूल में पढ़ लेगा। बोलो बच्चा कामयाब होगा कि नहीं? लेकिन नहीं, मौलाना पर नजर रखेगा, मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ बैठ रहा है। अगर मौलाना होटल में बैठ गया 10 मिनट 2 दिन लगातार, पूरे गांव में चर्चा, ये मौलाना का आदत ठीक नहीं है, होटल में बैठता है, तो तुम्हारे सर में बैठेगा नहीं। अगर होटल में बैठ गया ये मौलाना है, कोई फरिश्ता थोड़ा। लेकिन पूरा मालूम शिकायत होती है। मेरे दोस्त, इसलिए औलादों को पढ़ा दो। एक माँ चाह ले तो बेटा आलिम उलमा हो सकता है। आप सुने होंगे बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी उम्र अभी 4 साल है, एक दिन उनकी माँ कहती है, ये बेटा फरीद अल्लाह की नमाज पढ़ो। बेटा फरीद फरमाता, माँ ये अल्लाह की नमाज क्या होती है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह तुम्हें शक्कर की पुड़िया देगा, यानी चीनी की पुड़िया देगा। बेटा फरीद फरमाते, माँ अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह शक्कर देगा। हाँ बेटा देगा। हाँ माँ रोज देगा। हाँ बेटा डेली देगा, रोज देगा। अब बाबा फरीद है, माँ मुसल्ला बिछाती है, शक्कर की पुड़िया छुपाती है। 4 साल का बेटा फरीद है, आते आते हाथ पांव धोता है, वजू करके मुसल्ले में खड़ा होकर नमाज के नकल करके नमाज पढ़ते जाता है। नमाज मुकम्मल करके जब बाबा फरीद मुसल्ले को उठाते हैं तो शक्कर की चीनी की पुड़िया मिल जाती है। अब बेटा फरीद खुश हो जाता है कि मल्ला की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह चीनी देता है, अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देता है। ये सिलसिला चलता गया जब तक बेटा फरीद वजू करते, माँ जल्दी से शक्कर की पुड़िया बनाती और मुसल्ले में छुपा के मुसल्ला बिछा देती। बेटा फरीद पढ़ते जाता, मुसल्ला पलटते जाता, चीनी मिलते जाती, आदत बनते जाती। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह नहर के किनारे अपने साथियों के साथ चले गए। मगरिब का टाइम हो गया, आजान का वक्त हुआ, आजान हो गई। बाबा फरीद ने वहीं नहर में वजू किए, तेजी से घर आए, अपने हाथों से मुसल्ला बिछाया, उसी पे खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। बाबा फरीद की माँ सोचने लगी, या अल्लाह अब क्या होगा? रोज हम डेली हम मुसल्ला बिछाती थी, उसी में मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया छुपा के रख देती थी। आज मेरा बेटा तो खुद मुसल्ला बिछाया है, आज तो खुद बहुत खड़े हो गया। अगर आज हम चीनी की पुड़िया छुपाने जाते हैं हम पकड़े जाएंगे। माँ अल्लाह नहीं देता तू देती थी, माँ तू झूठ बोलती थी ना कि अल्लाह शक्कर की पुड़िया देता है, अल्लाह चीनी की पुड़िया देता है। माँ तू झूठ बोल बोल के अल्लाह की नमाज पढ़वा रही थी, अल्लाह नहीं देता है। ये माँ सोचने लगी, मौला अब क्या होगा? आज बाबा फरीद ने खुद मुसल्ला बिछा के मुसल्ले पे खड़ा हो गया। हम छुपाने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। अब एक तरफ माँ खड़ी हो गई, एक तरफ बेटा खड़ा हो गया, एक तरफ माँ रुकू में है, एक तरफ बेटा रुकू में है, एक तरफ माँ सजदे में है, एक तरफ बेटा सजदे में है, एक तरफ बाबा फरीद क़याम में है, एक तरफ बाबा फरीद की माँ क़याम में है, वो भी रुकू में है, ये भी रुकू में है, वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, माँ भी नमाज पढ़ रही है। आखिरी सख्त रुकू रकत करने के बाद पेशानी को बाबा फरीद की माँ रख देती सजदे में, रो रो के कहती है, हे मौला, हे परवरदिगार, बेटा फरीद को यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। यहाँ तक लाना मेरा काम था। एक माँ दुआ करती है, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ टकराती है। बाबा फरीद नमाज पढ़ के मुसल्ला पलटाते हैं, मुसल्ले को उठाते हैं। रोज शक्कर की पुड़िया मिला करती थी, आज शक्कर से भरा हुआ हौज बन गया है। इसलिए कि एक माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है कि बेटा वली बन जाए, बेटा आलिम बन जाए, बेटा मौलाना बन जाए, बेटा मुफ्ती बन जाए, बेटा कारी बन जाए। फरमाते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। माँ का चेहरा देखोगे अच्छा सवाब मिलेगा, माँ आंचल उठा देगी, दुआ में गारंटी हो जाएगी। माँ बाप की रजा में रब की रजा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी जिंदगी में कहती अपने बेटे को नमाज पढ़, ये खुद नहीं पढ़ती, तो अपने बेटे को कैसे पढ़ाएगी? रील्स देखती। मेरे माँ बाप, मेरी माँ बहने, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस मोबाइल के चक्कर छोड़ो, वरना कितना घर बर्बाद हुआ है। कल ही का घटना, कल का घटना सुने हो? बिहार ही में, इसी बिहार नेपाल बॉर्डर में
लड़की 13 दिन के बाद वो लड़की लाश मिली उसी गैर मुस्लिम के चक्कर में। आपको नहीं पता है कितने मुसलमान की बेटियां जब मोबाइल चलाती है, अभी इंस्टाग्राम में फेसबुक में फेक आईडी बनाया गया है, यानी गलत आईडी बनाया, फेक आईडी, उसमें अपना नाम डालता है, इस्लामी नाम रखता है, इस्लामी इस तरह रखता है, नात पाक का मजमुआ या नात पाक का मजलिस में इख्तिताम तकरीर के मतलब कोई ऐसे ऐसे रखता है, ग्रुप बना के उसको लोग फॉलो कर लेते हैं। मेरी भोली भाली बेटियां, मेरी भोली भाली लड़कियां कुछ नहीं जानती, उसी को फॉलो कर लेती है। अब उधर से मैसेज होने लगा, इधर से हाय, उधर से हुई। अब उसके बाद फोन आने लगा। अब जब फोन आने लगा तो बेटी मोबाइल में टावर गए, जहां माँ बाप है वहां टावर खत्म। माँ पूछ रही है किसका फोन देखते हैं, बार बार आता है, कहाँ टावर? अरे खेत तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा एकदम चाय बगान में पावर आ गया, नहीं देखते हम। ये हो इसी किस तरह कर रहा है, ये सिलसिला क्यों बजा शुरू है? बीमारी, ये बीमारी बंद करो। बाजा वाले, वो बाजा वाले भाई, ये साउंड ये बंद करो। लगता है कि बागडोगरा क्या आवाज हड्डे में आ गए। ये कहां से बीमारी उठी? थोड़ी देर और बोल दे। अभी तो कहां बोले हैं, बोले कहां हैं, अभी तो शुरू की। इससे नहीं कुछ होता मेरे भाई, ये पंखा से कुछ होने वाला, पंखा से वो बाजा में गलती है, पंखा से कुछ नहीं है, पंखा सही चलाओ पंखा। ये तो 2-4 को कूलर रखना चाहिए। ये ओलमा बैठे हैं, ये लोग इमामत करते हैं, जगह छोड़ के आए हैं। इन लोगों को पेट्रोल भी गाड़ी में देना होगा, खाना भी सही देना होगा, पंखा के हवा में रखना होगा, और इनको आगे पीछे करना होगा, तब स्टेज में बैठेंगे। ये ठेका लिया है क्या? झारखंडी को नजराना दोगा, लोग बगैर नजराना में बैठ के रहा, शुक्रिया मनाई कमेटी वाला के बैठ गया है। हम तो ओलमा से कहते कोई मत स्टेज में बैठा कीजिए, सही बता रहे हैं, कुर्सी में बैठ के सुन के चले जाइए। देखना झारखंड को दूर से देख लीजिए, मौसम बदल के निकलिए। क्या जरूरी है जी? यहाँ तो नहीं, हर जलसों में मत जाइए। एक शायर को दे देगा 20,000, एक मुकर्री को दे देंगे 40,000, और इन लोगों को रात भर नारा लगवाएगा, हाथ उठाइए, मचलिए, आप लोग जागिए, आप नहीं जागेंगे, ये नहीं जागेगा, इनको टॉर्चर। मेरे दोस्त, ये आलिम है, आलिम, ये बैठ के रौनक के स्टेज बने में खूबसूरती बख्श रहे, यही काफी है। जब तक 1,000 रुपया नहीं देगा स्टेज में चढ़ना नहीं, कोई पैसा दो तब चढ़ेंगे। क्लियर बात? 5-5 लाख खर्चा करता है। हाँ बाजा वाला दे दिया, डेकोरेटर वाला दे दिया, जनरेटर वाला दे दिया, सबको दे दिया, फिर इमाम लोग क्यों नहीं? हर इलाके में जलसा हो, सीमांचल में कभी जलसा नहीं होता? हमारे बिहार में पूरा जलसा होता है, 5-5 करोड़ का जलसा एक साल में। लेकिन स्कूल में जाके देखो, मकतब में देखो, इमाम का डेरा देखो, मस्जिद में आधा घंटा नमाज पढ़ने जाएगा, एसी लगा देगा। हम लोग अपनी मस्जिद में 3-3 एसी लगाए हैं, 10 मिनट घुसेगा मस्जिद में, एसी में नमाज पढ़ेगा। और जो इमाम 24 घंटा रहेगा, उसका कूलर नहीं, पंखा भी घूम नहीं रहा। इमाम लोगों से गुजारिश है, जिस मस्जिद में एसी लगे लोग लगा के जाएंगे, वो एसी को खोलो, अपने रूम में लगा लगा। सही बात है। तुम 10 मिनट आओगे नमाज पढ़ने, करबला के मैदान में तलवार के साए में नमाज पढ़ा, धूप में नमाज पढ़े, पानी नहीं था, मुसल्ला गर्म था, जमीन गर्म थी, परदेश वतन था, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने सजदा किया, सजदा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, और आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तुम 15 मिनट आते हो और जब नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, तहियात भी याद नहीं, दुरूद भी याद नहीं, और एसी में नमाज पढ़े। इमाम लोगों से गुजारिश है, इमाम लोगों से गुजारिश है, जिस मस्जिद में एसी लगी, इमाम सदर सीटी को पहले हमारे कमरे में एसी लगा। क्या हज़रत 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया है, और इमाम के कमरे में ठीक से टाली नहीं है, खपड़ा नहीं है, अल्बेस्टर फूटा हुआ है, खपड़ा है टूटा हुआ है, ढलाई है तो बांस बना हुआ है।
इमाम के कमरे में टाइल्स हो, मार्बल हो, लेटरिन बाथरूम अटैच हो, पानी हो, सुविधा हो, सब हो, और इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए इलाके में। आज ये तकरीर क्या सोशल मीडिया में नहीं फैल रही है? इमाम की तनख्वाह की तकरीर सबसे पहले अगर कोई किया है तो झारखंड ने किया है। नाच गाना डीजे पर तकरीर किसी ने किया, शुरुआत 2012 में किए थे। उस वक्त लोगों ने कहा था झारखंडी साहब ये सब जलसे में क्या कर रहे हो? आज तहरीक चलाया जा रहा है, मीटिंग हो रही है कि शादी में डीजे नहीं बजना चाहिए, पटाखा नहीं फूटना चाहिए। एक दिन तुम डीजे बजा के शादी करते हो, एक दिन पटाखा फोड़ के तुम बहू लाते हो मेरे दोस्त। एक दिन तुम साल में पूरी जिंदगी में लड़का की शादी में तुम तो एक दिन पटाखा फोड़ के बहू लाके घर में घुसा दिया। अब तुम उससे घर जाके देखते हो, तुम एक दिन पटाखा फोड़ा था, बहू डेली घर में बम फोड़ रही। एक दिन तुम डीजे बजाया था, अब बहू पूरा खानदान को रोज बजा रही है। एक दिन नाचा था तुम, अब बहू सास ससुर को उंगली में नचा रही है। तो तुम एक दिन नाच के उसके घर बर्बाद कर दिया। तुम शादी करो सुन्नते मुस्तफा के, वाह 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 वाह, सुभान उनके अल्लाह। नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे आवारा नहीं गुलाम रसूल पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, शान खिताबत। अभी हम तकरीर शुरू किए का पूरा रमजान में जो मेरा वीडियो वायरल हुआ पूरे हिंदुस्तान में, हजरत पूरा गैर मुस्लिम मुस्लिम सब समाज वाले कितना पुराना पुराना कपड़ा बेच लिया। उसी जुमले से सही बात भी है, हकीकत बात भी है कि रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार, जो इतना वायरल हुआ हजरत कि लोग अब उसी को लोग आगे बढ़ाने लगे। तो मेरी हर बात वायरल जो होती है, तो हर क्लिप जो वायरल होती है, अब उस वायरल में किसी को तकलीफ हो रही है ना? ले बाजार दे से वायरल हुआ, पूरा जोर वायरल हुआ। और भी बहुत बात है। तो मेरी तकरीर में जितनी देर अभी बोल रहा हूँ, जितनी देर लगभग बोला, मैं 40 से बोल रहा हूँ। 12:40 मेरी तकरीर शुरू हुई है और अभी हो गया है 1:13 यानी 15 मिनट। तो उधर 20 10 30 35 36 मिनट मेरी तकरीर हो गई। इस 36 मिनट में कोई चुटकुला में कहा, कोई लतीफा कहा, कोई किस्सा कहा, कोई कहानी कहा, तो फिर लोगों को तकलीफ क्यों होती है कि झारखंडी कॉमेडी करता है, हंसाता है? अगर किस बात पे, कहाँ मेरी तकरीर में क्या है? भाई मेरे बोलने का कुछ अंदाज ऐसे है, हर दौर में कुछ न कुछ बदलाव हुआ। हमारे उलमा बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मौजू पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि नौजवान जलसों से दूर होने लगा, तो मैंने कुछ ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया जो आज नौजवान 1 बजे रात तक खड़ा, वरना क्या मजा लेके 12 बजते हवा हो जाता है, जलसे में बैठता नहीं था। अब इसमें किसी उलमा को तकलीफ हो रही है, कुछ लोग लिख रहा है, लेकिन हमको तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनको वही करना तकलीफ, हमको क्यों तकलीफ होगी? मुझे कोई तकलीफ नहीं, तुम मेरे खिलाफ जो भी बोलो लिखो, कोई तकलीफ। एक वीडियो मेरा सफर का था, ट्रेन से हम आ रहे थे कहीं से, वो क्या कहते हैं, वो जो किन्नर समाज का एक औरत की शक्ल में, लेकिन किन्नर था, मेरे सामने कोरोमंडल ट्रेन में बैठ के फोटो ले लिया। हम भी हम ख्याल में रह गए, तकलीफ ज्यादा थी सफर में। वो वीडियो बनाता है 2-3 सेकंड का वीडियो बना के फिर इंस्टाग्राम में डाल दिया। अब पूरा वायरल हिंदुस्तान आग की तरह, झारखंडी बाबा का कमाल। अरे भैया उसकी हकीकत जानो, लेकिन मुझको तकलीफ नहीं, मैं सच हूँ, मैं हक पर हूँ, अल्लाह का करम है। उलमा जानते हैं मैं जिस मकाम पे अभी हूँ, जिस पोस्ट पे हूँ, जिस वायरल में हूँ, मुझको देखने के लोग परेशान रहता, मैं भाव बहुत दिखाता, मैं घमंड बहुत करता, मैं बहुत कुछ करता, लेकिन नहीं, उलमा पूछ सकते हैं, हम सबका फोन उठाते हैं, जब भी फोन करता मैं फोन उठाता हूँ, उसका जवाब हम खुद दे देते हैं। कोई एमपीए नहीं रखे, कोई आगे पीछे चमचा डब्बू नहीं रखे, हम अकेले काम करते हैं। होता है ना आजकल थोड़ा सा वायरल हो जाता है, 60 हजार मांगता है, मांगा 70 हजार मांगता है, 80 हजार मांगता है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, जो दे रहा है, जो मिल रहा है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। बस थोड़ी देर मेरी माँ बहने तू भी सुन, मेरी माँ बहन तू सुन, तू मजार का चक्कर छोड़। ये जो बाबा का मजार है ना, क्या बाबा का नाम, पीर इनायतुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह ताला जो लेटे हैं, उस मजार के अंदर औरतों को जाना हराम, उसके अंदर घुसना हराम है। अगर तुम बाहर से भी हो, उसका भी फतवा हम नहीं दे सकते कि तुम बाहर से घूमो, नहीं, उलमा किराम बैठे हैं। औरतों को मजार के लिए सफर करना ही गुनाह है। अगर ये तकरीर हम नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? आपके इमाम करेंगे तो उसको कल से तनख्वाह बंद कर दीजिएगा। अभी एक मौलाना तकरीर कर दिया था मुहर्रम पे, कि मुहर्रम में ढोल बजाना मना है,
तो मौलाना ने ढोल पे तकरीर कर दिया, सुबह उनका बिस्तर गोल कर। क्या बात करते हैं? ना हक पर लोग नहीं बोल पाते। अब मेरी माँ बहन, तुझको मजार की क्या जरूरत है? अगर तुमको मजारे जाना है तो कल से कहीं जनाजा होगा, जनाजे में भी चला जाना, जुमा पढ़ने मस्जिद चला जाना, ईदगाह ईद बकरीद में चला जाना। मजार औरतों को जाना मना है, औरतें मजार नहीं जा सकती। अगर ये सिलसिला रहा ना और मौलाना चुप रहे नहीं बोलेंगे तो 2050 होते होते ये लोग हम लोग को मार के मजार से निकाल देंगे कि आप लोग हटिए, ये हम लोग के कब्जे में आ जाए। गद्दा नशी, तकिया नशी, सब नशी यही लोग बन जाएंगे बहुत सारी। इसलिए मेरे दोस्त, अगर मजार शरीफ देखना हो तो यहाँ वहाँ देख करके फतवा मत ठोको। कभी बरेली शरीफ की धरती जाके देख, एक औरत पर नहीं मार सकती वहाँ, एक औरत नहीं जा सकती, कोई भी नहीं जा सकती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जगह की बुनियाद पर लोग चले जाते हैं, लेकिन मसलक की आला हजरत में कब्रों में सजदा करना भी हराम है, कब्रों की पूजा करना भी हराम है। हम कब्रों की पूजते नहीं हैं, कब्रों की ज़ियारत करते हैं। हम मजार पे जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करेंगे माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो सासुर के नीचे कदम के नीचे क्या है ये भी कहेंगे, झंडा कहाँ है ये भी कहेंगे, हलवा कहाँ है ये भी कहेंगे। लेकिन अच्छा आप लोग सुनेंगे, 2 घंटा सुनेंगे, 3 घंटा, सुबह तक ठीक है, सुबह तक हम बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। क्योंकि सुबह तक बोलने के बाद इन कहेगा। अच्छा कोई ऐसा दीवाना है को पीरे तरीक़त क्या कहते हैं, पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन अमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर के निस्बत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1100 रुपया। ऐसा कोई एक आदमी है जो अखराजात मजार और भी दीगर जलसा, इन अखराजात में जो खर्च हो रहा है, मजार साहिब मजार जो है और उनकी तरक्की, उनकी फलाह, आगे बढ़ाए तामीरी और जलसे, इनके लिए कोई ऐसा दीवाना जो सिर्फ 1100 रुपया इतना बड़ा जलसा में देके ये साबित कर दे बाबा हम 1100 रुपया देने के लिए तैयार है। एक आदमी 11 आदमी 2100 क्या नाम हो गया, मोहम्मद सोहराब आलम लिखिए दीजिए 11। हाँ तो 11 आदमी चाहिए, 11 आदमी सिर्फ 1100 रुपया। क्या अगर कोई 12वां आदमी कहेगा हजरत हम 5000 देते हैं तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने 11 को कहा है, तो 11वीं के नाम पे हम 11 ही आदमी से लेंगे। 1100 हजरत की तरफ से लिखे, मौलाना असरार साहब क़िबला की तरफ से 1 2 3 4 हो गए और 7 आदमी। जल्दी कीजिए फिर तकरीर भी करना है माशाल्लाह। तो ये 11 आदमी से 12वां आदमी नहीं चाहिए। 12 आदमी कहेगा हजरत हम 1 लाख देते हैं, ले लो। हम कहेंगे तुम अपना पैसा अपने पास रखो, हमने जो 11 कहा तो 11 ही को 11वीं के नाम पे लेंगे। फहीमुद्दीन साहब ने उनके मरहूम के नाम पे, मास्टर जाबिर आलम साहब ने 1100 रुपया। चलिए मास्टर साहब है ना, उर्दू शिक्षक है स्कूल के। चलिए माशाल्लाह, चलिए मास्टर साहब की उम्र बना बरकत अता फरमाए। मास्टर लोगों को दुआ देने के लिए सोचना पड़ता है। मास्टर देखिए पढ़े लिखे बहुत होशियार होते हैं। क्या लगता है मास्टर होशियार नहीं होता है? जो पढ़ा लिखा आता है होशियार होता है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले क्या आदमी हो गया? अरे कितने आदमी हो गए? 6 आदमी हुआ है। तैयब आलम 1100 हो गया। 6 आदमी, 7 आदमी, 4 आदमी बचा है। 7 4 11 होता है ना, 4 आदमी बचा है। सिर्फ 4 आदमी, फिर मेरी तकरीर होगी। ओ बेटा ओ बंधु बैठ जा, सोना बैठ जा, रूपा चांदी बैठ जा, बैठ जा मेरे लाल टिकड़ा बैठ जा। चलिए क्या नाम हो गया? रकीबुर रहमान साहब 1100 रुपया। अल्लाह ताला उन्हें बड़ा बरकत अता फरमाए। ये हो गया 7वां आदमी। 8वां हो गया माशाल्लाह मास्टर जाकिर हुसैन। बहुत मास्टर यहाँ पे है ना। अरे जाबिर साहब के भाई मास्टर जाकिर साहब
चलिए माशा सरपंच साहब के बेटे हैं माशाल्लाह। ये 8 आदमी कितना 1100 करके दिया है और कितना बचा है 8 3 आदमी। सिर्फ कौन किस्मत वाले भाग्यशाली वाले मुकद्दर वाले होंगे जो 3 आदमी गौसे आजम। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़ते रहे, उसी को हम लोग बड़े पीर कहते हैं। 9 मास्टर साहब 1200 रुपया, जनाब नौशाद मास्टर साहब 1200 रुपया। 2 आदमी मात्र बचा, फिर तकरीर आगे लोगों को जाने दीजिए और तकरीर आगे होगी। पहले ये पैसा पूरा कीजिए 11 आदमी। मेरी माँ बहन आपको भी 2-4 बातें सीख के जाना है। मुझको बहुत दिन तक देखते थे लोग, देखते रहोगे। एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हाँ, हम बोले बेटा ये कमाल नहीं है, ये जुमलों का कमाल है कि लोग वायरल कर। चलिए ये 10वां अजूबा ना, 10वां आदमी 1500 टका। मास्टर जाहिद हुसैन साहब 1500 रुपया। सरपंच साहब के साहबजादे, मतलब सब उसी के घर में मास्टर हो गया। पेपर लीक तो नहीं हो गया था एग्जाम के टाइम में? पूरा अच्छा। अरे माशाल्लाह मास्टर लोग बहुत हो। एक जगह मास्टर गर्मी में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा था, तो क्या कि काफी गर्मी थी, प्रोई हवा थी, तो पूरा शर्ट उतार के लटका दिया खूंटी में। पढ़ा रहा था बच्चों को, गंजी उठा करके, गर्मी थी, गंजी समेट दिया। इसी में डीएससी साहब की गाड़ी ऐसे घुस गई। डीएससी शिक्षा पदाधिकारी जो बड़े होते हैं, तो है ना, डीएससी साहब ठीक गाड़ी घुसी। अब वो मास्टर उठ के बैठ के हड़बड़ा के बच्चों को, कलेजा यहाँ रहता है, फेफड़ा इधर रहता है, किडनी इधर रहता है। अब वो डीएससी देख के हैरत में, या अल्लाह पूरे बिहार में सर्वे किए, इतनी मेहनती मास्टर पहली बार देखे हैं कि शर्ट को उतार के गंजी उठा के बच्चों को पढ़ा रहा के कहाँ क्या रहता है। और वो फंस गया था। तो मास्टर जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो बच सकता है। अनपढ़ फंस जाए, हर जगह फंस जाता है। हम लोग ट्रेन में चलते हैं ना, तो ट्रेन में टीटी लोग भी उसी को टच करता है जो उसी तरह दिखता है। जो पढ़ा लिखा तरह लगता है उसको नहीं देखता। तो बगैर पढ़े लिखे हर जगह टच लोग कर लेता है। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, होशियार बनाओ। कमाना बड़ी चीज नहीं है, वो तो कभी भी कमा लेगा। कितना आदमी हो गया? आसिम ठेकेदार अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए 1300 रुपया दिया है। ये 11 आदमी हो गया हजरत। अब 10 ही हुआ है। और ये कौन आ रहा है? अब जो आएगा वो 11वीं के नाम पे नहीं आएगा, वो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह 12वीं के नाम पे आएगा। मास्टर तनवीर माशाल्लाह, ये कितना दे रहा है? 1100 रुपया। चलो मास्टर तनवीर साहब उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। हम लोग दुआ देंगे मास्टर साहब, लेकिन गारंटी नहीं देंगे कि दुआ कबूल होगी, क्योंकि हम लोग की पहले दुआ कबूल होती थी। लेकिन आप लोगों ने APL में पैसा लगा के, ड्रीम 11 में पैसा लगा के, लॉटरी में पैसा लगा के, जुआ में हेरा फेरी में जीत जाते हम लोग को खिला पिला के हम लोग को भी ले दे के डूब गए। चलिए 12वीं आका के नाम पे, जिस आका के नाम पे पूरे मोहल्लों को सजाते हो, झंडा लगाते हो, हाथ में झंडा लेते हो, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हो, सड़कों पे चलते हो, सब मिलके कहते हो कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। 12वीं आका के नाम पे एक आदमी, ज्यादा नहीं, एक आदमी को है 12वीं के नाम पे 1100 रुपया। ये 11वीं पीर के नाम पे हो गया। तो हम पीर साहब के बड़े पीर के वास्ता लिए, वसीला लिए, सीढ़ी पे चढ़े 12वीं आका के सदक़े में। अब देखते हैं जो अपने नबी से मोहब्बत करेगा, जो नबी से इश्क करेगा, सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा देने से वो आशिक नहीं हो जाता है। आई लव मोहम्मद बिलाल ने पोस्टर नहीं लगाया था, आई लव मोहम्मद का स्टिकर बिलाल ने नहीं लगाया था, लेकिन अपने नबी पे बिलाल ने दिल दिया था, नबी को जान दे दिया था, नबी पर फिदा हो गए थे, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी से प्रेम किया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में हजरत बिलाल पांव रखते थे तो जन्नत में हजरत बिलाल के पांव की आवाज।
कौन है? और जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। हजरत सुनिए, ये काम कीजिए, 1100 करके हो गया। अब 12वीं आका के नाम पे सिर्फ 6 आदमी लाना, ज्यादा नहीं, 6 आदमी दे दीजिए जल्दी। फिर तकरीर आगे करना है, बहुत तकरीर करना है। अब्दुल भाई CSP वाले 1100 रुपया इनायत किया है। आप कौन वाले हैं? आप 1100 दिए, आप भी दे रहे हैं। और ये CSP वाले कौन पिए? आप मास्टर साहब है, बैंक में। माशाल्लाह, ये लोग पैसा देने के चक्कर में न देगा न लोगों को देने देगा। जो दे रहा है उठ के वही लोग भाग रहा है ना। और जाकर के उधर कहेगा मन नहीं लगा, बड़ी गर्मी थी। मेरे दोस्त, जब चंदे की बात आती, हुजूर मैंने कहा था ना, हम तो चंदा कर देंगे, मुझको जो करवाइएगा, क्योंकि मुझको अपना राणा देव बोला है, बाजा बजवाइए, है ना, हार पहनवाइए, जो करवाइए, नारा लगवाइए, कर देंगे। हमने कहा था कि चंदा किसी ऐसे मुखर्री से करवाइए जो इलाके के पहचान चेहरा हो, जो लोगों का नाम जानता हो, हम तकरीर करेंगे। लेकिन हमने कहा कि आपने कहा 20-25 मिनट बोलने के बाद करेंगे, तो हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और होगा। सुनिए, देखिए सब चीज का आगे पीछे होता है क्या? ये देखिए हमारे पीछे कहाँ कितनी मेहनत की, कल ही से परेशान थे कि हर हाल में झारखंड में आना चाहिए। हम कैसे आए, किस तरह आए, किस मुसीबत में आए, हम क्यों बताएं। 500 रुपया, ज्यादा नहीं, 500 टका 12वीं आका के नाम पे 500 रुपया सिर्फ 12 आदमी 500। अब तो दे सकते हो ना? अरे अब तो दे सकते हो। 12वीं आका के नाम पे मैदान करबला में जब खून की बारी आई, तो इमाम हुसैन ने अपने लगते जिगर, अपने कलेजे के टुकड़े इमाम अली असगर को लेके मैदान करबला में माशा अब्दुल रज़ाक 500 टका। देखिए जल्दी कीजिए, 12 आदमी, 13वां आदमी का पैसा नहीं लगे। जल्दी आओ बेटा, ओ बैठ, पैसा उसा उठता का बैठ, जब पैसा ठिकाने बैठे रहो, जिसके पास पैसा नहीं बैठो। आ जाओ बेटा, पैसा है नहीं, भागता कहाँ? पैसा जब लेने बारी आई तो भाग रहा, वरना झारखंड यहाँ सामने आके बोल सेल्फी। अजीब बात है भाई। मेरे दोस्त, जब 10-20 टका मांगे जलसा वाला, तो नहीं दोगे तो कम से कम बैठे रहो। तुम्हारे जाने से लोगों का हौसला टूट जाता है। 500 रुपया से 12 आदमी से मांगे, ज्यादा तो नहीं मांगे। ये लीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, फिर तकरीर भी करना है। मेरी माँ बहन आपको भी अगर है, सुनिए, 2 बच्चा को भेज दीजिए औरतों की तरफ, 2 बच्चों को भेज दीजिए, गमछा देके, गमछा दीजिए, गमछा दीजिए, गमछा दीजिए, जल्दी कीजिए, भेजिए। अभी इन लोगों को 2-4 बातें बताना है, बहुत सारी तकरीरें इनको सुनाना है, बहुत सारी। लेडीज माँ बहनों की तरफ जाइए। आजकल तो लोग इंग्लिश बोलता है, लेडीज, जेंट्स, गुड नाइट, क्या क्या नहीं बोलता है, सब इंग्लिश में बोल रहा है। जाओ बेटा, 500 टका एक आदमी दिया, 500 रुपये आप हजरत की तरफ से। मौलाना शाहिद साहब की तरफ से, जो मौलाना भी हैं और मास्टर भी हैं, दोनों हैं। वो देखिए नवाजे हैं, और ओलमा से नहीं, ओलमा को कहना भी नहीं, टच करना भी नहीं। आप मास्टर हैं, 60,000 उठा लेते हैं, क्या लगता है आपको? ये लोगों से पूछे जो 9,000 में काम करते हैं। अगर मेहनत होगी तो दे सकते हैं, दे देंगे। एक मास्टर की तनख्वाह 70,000, 60,000 बिहार में, एक इमाम की तनख्वाह 7,000। एक जगह बोला झारखंडी बाबा, आप आलिम उलमा के पैसा में बहुत बरकत है। हम बोले ऐसा कीजिए, 1 महीना मेरा बरकत वाला पैसा आप उठा लीजिए, और आपका बगैर बरकत वाला 70,000 हम उठा लेते हैं, पूरा खानदान कोमा चला जाए। मेरा मगर बरकत है तो मेरा 7,000 मतलब मास्टर को दे दो। अब मास्टर का बगैर बरकत वाला तुम घर लेके आओ, मास्टर के सब पूरा खानदान हॉस्पिटल। बरकत है सही में, लेकिन सब्र भी है। एक आलिम से पूछो ना, एक मोहम्मद पूछो, 7-8 हजार रुपया तनख्वाह देते हो, निकाह 1500, 2000, 25,000 का डीजे बजाने वालों, 20,000 का पटाखा फोड़ने वालों,
इमसाल पटाखा मत फोड़ो। क्यों पटाखा फोड़ोगे? कितनी आवाज होती है उसमें? क्या नाम होगा पटाखा में? इमसाल ईरान से दूधू को मिसाइल मंगवा लो और मारो, समझी घर खत्म, पूरा गांव बर्बाद कर दो। पटाखा फोड़ेगा? वहां मुजीबुर रहमान साहब 500 रुपया दिया। पटाखे का पैसा मस्जिद और मकतब में लगा ताकि बेटियां आवारा के तरह गलियों में नहीं घूम के गैर लड़कों से मोबाइल में चैट करेगी, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार इनायतुल्लाह चिश्ती झारखंडी बाबा, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने ग्योरा लोटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन लेके गया था गमछा? अरे भाई जो गमछा लेके गया था या तो पैसा मार लिया तो दिया नहीं। इतना सा हाँ गमछा लेके गए हो। मेरी माँ बहने बीबी फातिमा जहरा जानती हो? पूरी जिंदगी में कई बीबी फातिमा, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा, जिनका बाबा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा जहरा जब बनी तो तमाम जन्नती औरतों का सरदार बन गई। क्यों? कि फातिमा के कपड़ों पे 17 प्योन लगा के रखती थी, लेकिन मौला अली से कभी फातिमा शिकायत नहीं करती थी। जब जब मौला अली सामने आते, फातिमा पहले दरवाजा खोलती थी, पहले सलाम करती थी, बाद में कलाम करती थी। वो फातिमा जिनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा दिया, जो मैदाने करबला में जब पहुंचा, इमाम हुसैन की उम्र उस वक्त 56 साल 4 महीने की थी। वो जुमा का दिन था जब मैदाने करबला में था, 61 हिजरी था जब मैदाने करबला में था, वो 10वीं मुहर्रम था जो मैदाने करबला में था, वो कूफा की धरती थी जो मैदाने करबला था। 22,000 बीच में मैदाने करबला कायम हुआ। 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ, खा पी के एक तरफ, भूखा एक तरफ, तलवार वाले एक तरफ, निहत्थे एक तरफ, जवान एक तरफ, बच्चे एक तरफ। पूरी दुनिया ने देखा था करबला में जुल्म का इंतहा किया था। पूरी दुनिया हैरत में थे कि इमाम हुसैन के खानदान मिट जाएंगे, आले रसूल के आले औलाद मिट जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया 22,000 फौज जुल्म करने वाले खानदान नामो निशान मिट गया। और इमाम हुसैन के पूरा खानदान मिट गए नहीं, बल्कि एक से आबदीन बचे करबला में पूरी दुनिया छा गए। पता चला जुल्म करने वाले मिट जाता है, सब्र करने वाले छा जाते हैं। इसलिए शायर ने कहा कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। ऐसा कीजिए हजरत, वो 500 भी छोड़िए, 500 भी छोड़ो, 1100 छोड़ो, 400 छोड़ो, 300 छोड़ दो, 200 छोड़ो, लेकिन सब छोड़ दो नहीं, 100 पकड़ो। 100 टका, 100 रुपया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 आदमी उठ के लाके 100 रुपया दे दीजिए। फिर यहाँ से मेरी तकरीर शुरू होगी, वो रंग में जिस रंग में यूट्यूब में सुनते हो। जल्दी कीजिए मौलाना साहब, 25 आदमी मात्र। क्या आदमी करीब से आओ, झारखंडी बाबा को देख भी लो और हाथ भी छू लो, टच कर लो। बाबा को मोबाइल में देखता था, और जिंदा छू के देखो कि छू जिंदा कैसे दिखता है। चलिए माशाल्लाह, जल्दी करो, ज्यादा नहीं, 100 टका, 25 आदमी हजरत, 26 आदमी का पैसा वापस कर देना। अगर 26वां आ गया तो वापस कर देंगे, जल्दी लाइए। चलिए माशाल्लाह, 100 टका की नाम अरे समर अली साहब, माशाल्लाह, अल्लाह आई दौलत तो इस्लाम साहब है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, फिर तकरीर करना है। 100 टका, 25 आदमी से 3 आदमी हुआ, 23 आदमी। जल्दी आइए, जल्दी 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 करो जरा, रास्ता छोड़ी, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए, तो रास्ता छोड़िए, आदमी आ रहा है, रास्ता छोड़िए, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी माशाल्लाह, जल्दी आओ,
उसको लेके आओ जल्दी बोलो ये 5 उठिए 4-5 उठिए फटाफट 21 बस ज्यादा नहीं 100 रुपए 2500 बच जाए आओ बेटा आओ इधर आजा ओ सोना आजा बेटा आजा मौलाना जी सलाम साहब 500 रुपया दिया अल्लाह ताला शेख इस्लाम साहब ने 500 रुपया दिया माशाल्लाह जल्दी कीजिए कितना आदमी बचा है अभी 18 आदमी बाकी है जल्दी कीजिए 2500 100 माशाल्लाह चलिए 100 रुपया एक आदमी और आ रहा है एक आदमी और आ रहा है बस मैं 1 घंटा मेरा पूरा हुआ अब यहाँ से हम तकरीर शुरू करेंगे जल्दी कीजिए माशाल्लाह जल्दी आओ 100 टका एक आदमी आ रहा है 100 टका 200 टका जा रहा है 100